दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जंतर मंतर पर। लगातार 24 दिनों से जो संघर्ष चला आ रहा है, लगातार 24 दिनों से जो प्रोटेस्ट जारी रखा है, वो अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इस वक्त कुछ ही समय पहले जो है सीजेपी के प्रवक्ता जो सौरभ दास है और आशुतोष रंका है, उन्होंने अभी जनता को संबोधित किया है। जनता के सामने कुछ शर्तें रखी है जो उन्होंने सरकार से मांगे की है। इसके साथ उन्होंने इस प्रोटेस्ट को और जो है जोरों शोरों से जारी रखने के लिए अपील किया है। अहंकारी सरकार को भी आप लोगों ने झुकाने का काम किया, ये इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जीत बची है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कि हमारे देश के युवा ने इतना गुंडागर्दी हो गया 20 तारीख को, उसके बावजूद लाखों की संख्या में अभी भी हम लोग रोड पे बहुत कम हाँ आ रही है। जोर से बोलो, मानोगे ना बात? ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जी हाँ, जो सीजेपी के प्रवक्ता है आशुतोष रंका और सौरभ दास, उन्होंने इस समय कुछ ही समय पहले अभी जनता को संबोधन किया है और अपनी बातें रखी हैं। उनकी सरकार से क्या मांगे हैं, क्या अपील है, वो रखा है। सबसे पहले मांगे रखी है उन्होंने कि उनको सोनम वांगचुक जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती रखा गया है, उनकी रिहाई की मांग की है सीजेपी की पहली मांग। दूसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जी हाँ, जिस इस्तीफे को लेकर ये प्रोटेस्ट चलता आ रहा है, ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो इस्तीफा इस मांग में है। तीसरी मांग है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जानें गंवा दी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए, ये उनकी मांगे हैं। इसी के साथ उन्होंने जन संबोधन अपना खत्म किया और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक जारी रखने की मांग की है जनता से। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो हाथापाई होती है या पुलिस की तरफ से या आपकी तरफ से, किसी की तरफ से नहीं होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट को जो है हम शांतिपूर्वक निभाएंगे। इस प्रोटेस्ट को जो है हम भीमराव अंबेडकर और गांधी के विचारों तले इस पूरे प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। चलिए देखते हैं कि इस वक्त जंतर मंतर का माहौल क्या हो रहा है। क्या वाकई वही जोश, वही आक्रोश यहाँ की जनता में भरा हुआ है या कुछ कम होता नजर आ रहा है? ये हम इस वक्त आपको यहाँ का मंजर दिखाने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी जंतर मंतर। आप जैसा कि देख सकते हैं, यही वो रास्ता है। इसी के आगे जो है सीजेपी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता अपना स्टेज लगाकर बैठते हैं और यहाँ पर कुछ जो है क्राउड बहुत ज्यादा भीड़ में आ चुकी है। तो हम किन्हीं लोगों से बात करेंगे, किन्हीं से उनके विचार जानेंगे कि आखिर अब जो है सीजेपी का क्या प्लान है, उनके जो नेता है उनका क्या अब अगला स्टेप होगा, वो क्या चाहते हैं। जो उन्होंने सरकार से मांगे की थी, जो सोनम वांगचुक ने मांगे की है, वो तो सरकार की तरफ से उनकी 2 मांगों को कहीं ना कहीं पूरी किया गया है। अब उसके बाद जो सीजेपी के प्रवक्ता है, जो नेता है, वो क्या उनका अगला स्टेप होने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे युवा है, मतलब हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो मौजूद हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो मतलब मध्य उम्र के लोग हैं वो मौजूद है। तो हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम हर किसी से कोशिश करेंगे जानने की कि उनकी विचारधारा इस समय क्या हो रही है। क्या जो सरकार मॉनसून सत्र में जो बात करने की उन्होंने आज ओम बिरला जी से बात की है, उसके बाद अब सीजेपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मेरा नाम भगवती प्रसाद है। और सर, आप मतलब यहाँ पर कब से समर्थन कर रहे हैं सीजेपी को? जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन से हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, पहले दिन से सीजेपी के समर्थन में है? हाँ। अच्छा सर, आपके पोस्टर पे क्या लिखा है? आप एक बार हमारे जो है जनता को दिखाइए। एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टर है, ये देखिए, ये पोस्टर देखिए। सूर्यकांत के पास समय बचा नहीं। जी हाँ सर, इसका मतलब आप अर्थ जो है, इसको व्याख्या, मतलब इसको एक्सप्लेन करके बता सकते? आज चीफ जस्टिस ने क्या बोला था? चीफ जस्टिस ने बोला था कि ये वीडियो देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
उनके पास लंदन घूमने का टाइम है, उनके पास लंदन में मौज मस्ती करने का टाइम है, लेकिन जनता के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो किसके पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं? जनता के पैसा है, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करना उनके पास। तो इसका यही अर्थ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जेंट हियरिंग डाली गई थी छात्रों को लेकर, जो हाँ जी एफआईआर किया गया था, जो अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी, जिसको सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो उन्होंने कहा था कि हमें वीडियो देखने का समय नहीं है, तो ये आपने उनके लिए लिखा है? हाँ जी, उनके लिए लिखा है। और किसी के लिए कुछ, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपने और अलग अलग लोगों के लिए। और है जैसे, आज हम नहीं है, सरकार बेबस है। आज हम नहीं, सरकार नहीं है, आज हम सरकार बेबस है। जी सर, इसका अब इसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि ये क्यों लिखा है, मतलब किसको संबोधित। सरकार बेबस है। अगर सरकार बेबस नहीं होती तो 15-16 साल के बच्चों को, लड़कियों को जो है ऐसे लाठी डंडे नहीं मारवाती। बेबस थी तभी तो उनकी पिटाई किया। सरकार बेबस है तो सारे जो मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं वो बेबस है, इसलिए बंद किए हैं। वो पुलिस का प्रयोग कर रही है, इसलिए बेबस है। और सर, ऐसा अगर सरकार का जो कहना है कि उन्होंने 100 धारा 63 लगा दी थी और वो बहुत ही पार्लियामेंट संवेदनशील, क्यों लगाई? क्यों शांत को? आर्टिकल 15 पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, तो धारा क्यों लगाई उन्होंने? हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें धारा लगाने की क्या बात है? जो हमारे संविधान में लिखा है उसका पालन करना उनका भी काम है। सर, मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि जैसा सरकार ने कहा था कि आप जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, आप जो है मॉनसून सत्र के दौरान उधर पार्लियामेंट नहीं, अगर जो है हम उनको सुनाएंगे नहीं, उनको वो नहीं करेंगे, तो इतने दिनों तो 20 दिन तक चला ना, जो है पीसफुल चला ना, तो पीसफुल सुना, आई से सरकार बात करने, फिर कैसे बात करेगी सरकार पर प्रेशर कैसे जाएगा? जब पीसफुल मार्च होगा उसमें किसी छात्र ने कोई वो नहीं किया, वो पीसफुल मार्च था, तो फिर लाठी चार्ज का कोई मतलब नहीं था। मतलब आपके कहने का मतलब है जो 20 दिन का सब्र का बांध है वो जब टूट गया तो 20 दिन ये बोला गया था कि 20 को हम मार्च करेंगे, तो सरकार को उससे पहले अगर वो चाहती कि नहीं मार्च करना है तो आके बात करती ना। उससे पहले सीजेपी के प्रवक्ताओं, नेताओं से बात करनी। हाँ बिल्कुल, उससे बात करना चाहिए। इसको ऐसा है, मैं वहीं पर था और मैं तकरीबन 9 बजे आ गया था, 12:30-1 बजे तक मैं था, और उसके बाद मुझे लगा कि सो चल रहा है तो आई शुड गो। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, और उस समय ये संसद मार्ग पर आगे जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, और वहाँ पर फिर सुना, जब आगे की तरफ मैं बाहर जा रहा था तो एक आदमी का सर फूटा, ऐसा करके बोला कि लाठीचार्ज शुरू हो गया है। और उसके बाद जब मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुँच रहा था तब वो आवाज़ें आने लगी, जिससे मुझे समझ में आया कि ये यहाँ पर इन्होंने टीयर गैस चालू कर दिया है, क्योंकि टीयर गैस वाली बसें, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो पता चल गया कि वो शुरू कर दिया है। और उसके बाद में वापस आके जब मैंने देखा, मतलब ऐसी बुरी हालत थी, और पुलिस वालों ने आरएएफ ने जितना बेदर्दी से मारा है, और बाकी सब चीज़ें वीडियो में हमें दिखी है। मतलब मेरे तो चांस की बात है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस अर्लियर, जब मंडल कमीशन था, उसके बाद और भी इवेंट हुए हैं, तो पुलिस ये करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं बच्चों का जो पेशेंस है वो अभी भी मैं मानता हूँ, अदरवाइज इतनी भीड़ अगर किसी भी और तबके की या और किसी भी राजनीतिक होती ना, तो ये कहीं का कहीं चला जाता। ये मतलब इतने लोग, अगर 50,000 40,000 लोग आप जुटा लो और इस जगह पर ऐसे कन्फाइन कर दो, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करे, तो लोगों का गुस्सा कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन इन बच्चों को मैं साधुवाद करता हूं, इन्होंने इतना पेशेंस दिखाया, और मैक्सिमम 99% बच्चों ने आगे उनको जवाब नहीं दिया, और लाठियां खाई हैं, बच्चों ने बचाया, लड़कियों को बचाया। छोटी छोटी लड़कियां थी, 11 साल की, 9 साल की, काफ़ी आगे चली गई थी, जिनको ये पता भी नहीं है कि प्रोटेस्ट अगर होती है तो वहाँ क्या क्या हो सकता है। लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा, बहुत पेशेंस इतनी ज़्यादा दिखाई, अदरवाइज़ ये उस दिन कुछ भी हो सकता था, मगर कुछ नहीं हुआ।
लेकिन जिन जिन बच्चों के साथ में हुआ बहुत बहुत ही मतलब वो दुखदाई है, दर्दनाक है। वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे फर्स्ट टाइम अगर कोई यहाँ पर आया है तो देश में जो उनके एक इमेज है सरकार के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, वो मतलब ट्रैश हो जाती है कि हम हमारे पेरेंट्स किन को वोट देते हैं और वो हमारे साथ बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी भी बच्चों से पूछोगे तो उनका एक ही कंसर्न है कि उनको बात करने में क्या परेशानी है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 30 दिन तक हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना समय बीत गया और सरकार जो है चुप्पी साधे हुए है। ये सवाल जो है जनता और छात्र की तरफ से लगातार सरकार से पूछा जा रहा है कि आप चुप क्यों हैं, आप जो इस्तीफे की मांग है वो क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। लोकतंत्र में देखो ऐसा है, संवाद सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ संवाद की कमी है। संवाद के बाद आउटकम कुछ भी निकल सकता है। आउटकम में हो सकता है कि कम में मान लें, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट को आप देखोगे, दे आर नॉट एडमेंट, दे आर एडमेंट नाउ व्हेन दिस सिचुएशन हैपेंड, नाउ दे आर टेलिंग कि हम लोग मिलने भी नहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एडमेंट नहीं है। स्टूडेंट हो सकता है कम में मान जाए, लेकिन बात करने के लिए आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और यही लोकतंत्र है। सर, जैसा आपने संवाद का मुद्दा उठाया है, तो जो सोनम वांगचुक जी की मांग थी कि एक तो उनसे कोई नेता जो है एनडीए का कोई नेता उनसे मिलने जाए अस्पताल, तब वो अनशन तोड़ेंगे, भूख हड़ताल जो वो कर रहे थे वो तोड़ेंगे। दूसरा, मॉनसून सत्र में इस पूरे मुद्दे पर जिक्र होना चाहिए, यानी मॉनसून सत्र जो चल रहा है उसमें शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होनी चाहिए। जो धर्मेंद्र प्रधान है उसके इस्तीफे को लेकर जो है चर्चा होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से, जो कि पहली उनकी मांग को पूरी कर लिया गया है। जो जेपी नड्डा है वो आज सोनम वांगचुक से मिल के आए हैं अस्पताल में, और दूसरी मांग जो थी उनकी मॉनसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था पर बात करने की पक्ष और विपक्ष के तरफ से, तो वो भी आज जो धर्मेंद्र प्रधान है, ऐसी खबरें आई हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो ओम बिरला से मिले हैं, और इसको लेकर जो उन्होंने मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर बात करने की अपील की गई है। तो अब आपका इस पर क्या कहना है कि सोनम वांगचुक की दोनों मांगे वो पूरी हो गई, तो अब सीजेपी का अगला कदम क्या होगा? सोनम वांगचुक क्या भूख हड़ताल तोड़ देंगे? मतलब संवाद का मामला था वो तो सरकार ने कहीं ना कहीं आज जाकर खत्म किया है। संवाद जो ये 30 दिन बाद हुआ है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मांग है, जो बच्चे से बच्चा भी यहाँ समझता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो वो पनिशमेंट कहाँ है? आज छोटे बच्चे से भी आप पूछो तो वो कहता है अगर मैं क्लास में पढ़ाई नहीं करता था मुझे पनिशमेंट मिलता है, मैं घर में होमवर्क नहीं करता था मुझे पनिशमेंट मिलता है। आप कॉर्पोरेट में जाते हो, वहाँ पे इनकॉम्पिटेंट होता है तो बंदे को तुरंत निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? ये सरकार तो हमने ही चुनी है, कोई सरकार मार्स से थोड़ी आई है, कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ये लोग आए हैं। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? और यहाँ पर पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं होगा तब तक डर भी नहीं बैठेगा, तब तक ये सिस्टम मुझे लगता है ठीक भी नहीं होगा। मतलब आपका कहना है कि जब तक अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक मतलब सरकार की तरफ से कोई भी जो है एक्शन वो ले रही, मतलब नहीं ले रही, और चुप्पी साधे हुए तब तक जनता नहीं मानने वाली है। मेरा मानना है कि इनकॉम्पिटेंट बंदे को हटाना जरूरी है, चाहे आप इस्तीफा लो, चाहे डिपार्टमेंट बदलो, जो भी हो, शिक्षा मंत्री बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये सबको पता है 2021 से जो शिक्षा मंत्री हैं 40 बार लीक हो चुका है पेपर। तो आप क्या चाहते हैं? 41, 42। आज आप अगर किसी यूथ से पूछते हो जो तैयारी कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि अगले साल जब वो पेपर देगा तो वो लीक नहीं होगा, इसकी कोई उसके पास गारंटी नहीं है। तो इनकॉम्पिटेंट बंदे को हटाना तो पड़ेगा, ये मैसेज जनता को देना पड़ेगा, जनता में विश्वास लाना पड़ेगा कि सरकार प्रो पब्लिक है, ना कि प्रो पीपल। गवर्नेंस शुड बी प्रो पीपल, नॉट द प्रो ऑफ देयर ओन पीपल। जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनको बचाने का मुझे कोई यहाँ पे मीनिंग, लोगों के प्रति ज्यादा उनका झुकाव होना चाहिए, जनता के प्रति। जनता की सरकार है ना, आप लोकतंत्र में हो, आप डिक्टेटरशिप में नहीं हो कि आप मनमानी करोगे। पर वो अभी तक जवाब तक नहीं दे रही थी, इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं चलेगा। क्योंकि बिहार चुनाव के समय हम देखे थे 10-10 हजार रुपए भाजपा वाले ने वहाँ दिए। किनको दिए सर? जो कि हर महिलाओं के 10-10 हजार रुपए हर घर में गई दिए उन्होंने।
मतलब उनको वोट करने के लिए सरकार वोट करने के लिए, जाहिर सी बात है, वोट करने के लिए ही दिए थे। अच्छा, उसके बाद में बस भर भर कर जो भी रैलियां होता था वहां जाकर हर स्कूल को छुट्टी कराकर उनके बस से लेकर जो भी उनके जितने भी कर्मचारी है गवर्नमेंट के सबको एक जगह लगाकर, फिर भी इतना भीड़ नहीं होता था। ये भीड़ देखकर नरेंद्र मोदी जी ने एकदम डर गई है, घबरा गई है, और हमारे जितने भी इधर नजदीक का 16 मेट्रो स्टेशन है, 16 के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है, क्योंकि जब उनको अगर बंद ही करना था तो टिकट नहीं काटते। ये देखिए हमारे पास टिकट भी है। हम मेट्रो स्टेशन 15 से जब आए हैं, उसके बाद 12 खंबा रोड, राजीव नगर, ये दोनों जगह जो है कि वहाँ सारा जगह मेट्रो बंद। और उसके बाद में फिर हम बोल रहे हैं कि भाई इसका स्कैनिंग नहीं हो रहा है, तो बोला एक्स्ट्रा आपको 25 रुपये चार्ज लगेगा। इसके लिए हम अच्छा, ये आज हुआ है आपके साथ? एग्जिट के टाइम पे आपसे QR नहीं वो लॉगिन हो रहा था और आपने एक्स्ट्रा 25 रुपए दे के आप बाहर आए हैं। एक्स्ट्रा 25 रुपये देने के बाद हम बाहर आए हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि टिकट को मुझे दे दीजिए। हम बोले टिकट नहीं देंगे, ये टिकट पे जो है कि हम FIR करेंगे, इतना बजे इतना टाइमिंग के डेट में आपका ये और सर ये सिर्फ आपके साथ हो रहा था कि वहाँ मौजूद बहुत सारे आदमी के साथ इस तरह हुआ, बहुत सारे पब्लिक। कौन से मेट्रो स्टेशन से? मेट्रो स्टेशन 15 से हम आए हैं। और एग्जिट कहाँ से कैसे? ये बड़ा खंबा रोड से। 12 खंबा? हाँ, बड़ा खंबा रोड से जो है कि पूरी मेट्रो बंद है। मेट्रो बंद है, वहाँ जो है कि जबरन जो है कि टिकट काट के दे दिया जा रहा है। तो टिकट क्यों दे रहे भाई? और हम उससे पूछे हैं तो जो है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, बहुत सारे प्रशासन से मुझे बकचक हो गया है। उसके बाद में सारे लोग जो है कि दबाव बनाने लगे। हम बोले कि तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे हम, और उनके ऊपर FIR हम करेंगे। जी सर। मैम, मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ। 2024 में पेपर लीक हुआ, 25 में भी लीक हुआ, लेकिन 25 में बहुत मिनट हुआ तो वो पता नहीं चला। 2026 में फिर लीक हुआ। 25 में क्यों नहीं पता चला सर? मैम, जैसे 2000 मतलब सीकर एक इंस्टीट्यूट है मतलब कोटा में, वहाँ बहुत कुछ ही लोग के तक पेपर गया तो वो मतलब पूरा मीडिया के सामने नहीं आया, तो 2025 में बच गया। 2026 में फिर पेपर लीक हुआ। 2000 नीट का जो पेपर हुआ 2026 में, वो भी बिहार में पेपर लीक हुआ है। तो जो सरकार एजुकेशन पे काम नहीं कर सकती है वो सरकार बहुत बेकार है। वही बीजेपी जो सरकार है वो एजुकेशन पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आपने 24 में नीट का पेपर दिया? हाँ जी मैम, 24 में भी दिया हूँ, इस बार भी दिया हूँ। अच्छा, इस बार भी दिया? इस बार भी मेरा 522 नंबर बन रहा है, फिर भी मतलब अब 560 कट ऑफ गया है। मेरा इससे पहले वाला पेपर अच्छा गया था। अच्छा, मतलब आपका जो पहला पेपर था जो लीक हो गया था वो बहुत 40-45 दिन का टाइम मिला था। हम लोग का पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हुआ, सरदर्दी हो जा रहा ना। पेपर अच्छा जाने के बाद पेपर अगर खराब होता है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रही है। तो सर अभी आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो अभी आप क्या? अब मैम फिर से एक अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हूँ। लास्ट अटेम्प्ट मेरा होगा नीट के लिए। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा की कोई कानून बनना चाहिए शिक्षा व्यवस्था के ऊपर या कुछ और? मैम, मेरा ये कहने का मतलब है, एक तो कोई भी पेपर हो, चाहे नीट का हो, SSC का, कोई भी पेपर हो, लीक नहीं होना चाहिए। और जब धर्मेंद्र प्रधान जी से ये नहीं हो रहा तो उनको इस्तीफा तो ये तो दे देना चाहिए। और प्लस बीजेपी को आप इनको मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार एजुकेशन पे काम नहीं कर रही है तो वो बहुत घटिया सरकार है। मतलब सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, ताकि पेपर लीक दोबारा ना हो। जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उन लोग को तो कठोर से कठोर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, सर आप ताकि दोबारा फिर पेपर लीक ना हो। क्या कह रहे थे? मैं कहता हूँ फांसी दो किन्हें? जो पेपर लीक करवा रहे हैं। मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान या उनके नीचे जो कर्मचारी काम आप इतनी हाई सिक्योरिटी में पेपर बनते हैं, ठीक है, हाई सिक्योरिटी में पेपर बनने के बाद कैसे लीक होते हैं? अगर सरकार का हाथ ना होता तो लीक कैसे होता? सड़क पे खड़े होकर भिखारी तोड़ना की सड़क पे आ जाए। आप इतनी हाई सिक्योरिटी में कोई भी चीज बनती है, अगर आप कोई इसमें बड़ा मतलब नेता शामिल नहीं होगा तो बताओ पेपर कैसे लीक होगा? शामिल है तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। लोग स्टूडेंट भिखारी नहीं जो सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उससे पूछो ना आपकी कैसे क्या लग रहा है? उनका तो मजा ही है। उनका क्या है? ये पर्चे लीक होने ही होने हैं, मेरे से मालूम कर दो आप। मैं 10 साल से कह रहा हूँ ये पर्चे लीक होने हैं। बच्चा पढ़ के आएगा, नौकरी मांगेगा, नौकरी है नहीं, क्या करोगे आप? मतलब सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, कोई नौकरी नहीं दे रही है आज के युवा को, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पर्चे लीक होने हैं, इसीलिए पेपर लीक करवा के एग्जाम रद्द हो जाते हैं ऐसा? छोटे आदमी का नाम लेते हैं, जो वो नौकर है सरकारी, उनका नाम लेते हैं, छोटों का। काम तो बड़े ही कर रहे हैं। मतलब ये छोटे प्यादों को फंसाया जाता है बड़ों को बचाने के लिए, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है बात मेरी। भाई बच्चा 2 लाख लेके, 3 लाख लेके, 4 लाख लेके पढ़ता है, बाप कहाँ से कमा के ला रहा है?
कहाँ से नहीं ला रहा है, जमीन बेच रहा है, क्या कर रहा है? तो ये पर्ची लीक होने मैडम। क्योंकि चाहे तुम प्रधान को हटा दो, चाहे दूसरा बंदा बिठा दो, ये पर्चे लीक होने हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गारंटी से। आपका मतलब अब ये कहना है कि अगर दूसरी विपक्ष सरकार भी सत्ता में आती है तो पेपर लीक दूसरी सरकार का मतलब नहीं है, इनमें से बंदों को बिठा देंगे ना, दूसरे को ही है। जब भी पर्चा लीक होना है। मतलब अगर धर्मेंद्र प्रधान के अलावा किसी और को अगर पद पर लाती है कोई और, मतलब कैबिनेट रीशफल होता है इस सत्र के बाद, तो अगर कोई और पद पर आता है शिक्षा के पद पर, शिक्षा मंत्री लीक होगा, क्योंकि छोटे तबके को, दलित को, मुसलमान को नौकरी नहीं मिलनी नौकरी। बच्चा पढ़ के आएगा तो नौकरी मांगेगा। मतलब आपकी शिकायत पूरी एनडीए सरकार से कि एनडीए की सरकार में का नाम नहीं है, जो भी पद पे बैठा बंदा ये काम करेगा, पर्ची लीक होने हैं। मेरा मानना ही है। तो सर उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब कि या तो सत्ता, वो जो सत्ता में सरकार, सत्ता से कोई मतलब नहीं है। जो अपने पद पे बैठा है उसको मजबूत होना पड़ेगा। अगर मैं घर का चौधरी हूँ ना, मैं अपने एक व्यक्ति के साथ गलती करूंगा ना, गलती मेरी है, मतलब उसको बदलाव करने होंगे। जो तो कुछ नहीं करना होगा, उसे कैडा होना होगा। जो सीट पे बैठा है उसको कैडा होना है। हाँ सर, मतलब कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे यही है। पर्ची लीक होने हैं, नौकरी कहाँ है? मुझे नौकरी दिलवाओ ना। मेरा बच्चा पढ़ा रहा, नौकरी दिलवाओ। इसका बच्चा पढ़ा रहा है, इसे नौकरी दिलवाओ ना। मतलब आपका कहना है कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, कुछ नहीं, इसी वजह से पेपर इसलिए हो रहे हैं पर्ची लीक। और दूसरी बात मेरी एक और है यार, ध्यान से सुनना। इसमें ना तो मोदी की गलती, ना मिश्रा की गलती, ना प्रधान की गलती है महमूद वो कश्मीर की महमूद शहीद, हाँ उसकी गलती, नायडू की गलती और नीतीश कुमार की गलती है। नीतीश कुमार की हाँ, जो आज जो मर रहा है, हमारा जो खून खराब हो रहा है, ये नीतीश की वजह से हो रहा है। क्या कारण क्या देना चाहेंगे आप नीतीश कुमार की? जो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। कारण ये है, क्यों समर्थन दे रखा है? क्या सर, क्या समर्थन क्यों दे रखा है पार्टी को? समर्थन नीतीश ने नैनो दे रखा, नहीं दे रखा? एनडीए को अपना समर्थन, हाँ, एनडीए को अपना, आवाज करते हुए प्रधान इस्तीफा हो जाएगा। अगर नीतीश का है आज तो इस्तीफा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा, पूरी सरकार ही गिर जाएगी। अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन हटा लेते तो एनडीए से आवाज ही कर दे, उन्हीं से आवाज ही कर दे क्या प्रधान जी इस्तीफा दो, इस्तीफा हो जाएगा आज ही। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ऐसा अगर नीतीश कुमार बोलेंगे, हाँ जी, अगर नायडू कह दे, उनके सामने तो झुकना पड़ेगा ना, जाहिर। ये बंदे हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले 3 बंदे हैं। एक कश्मीर की महमूदा शहीद, एक नायडू, एक नीतीश कुमार। मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अच्छा, इन तीनों को आप, मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए तीनों ये आवाज भी नहीं उठाते। जब मैंने समर्थन तुम्हें दे दिया, मैं आपको कहने का रखा हूँ, तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई मेरी? जब तो आवाज क्यों उठाते हैं लोग? ये सारे बंदे नहीं मर रहे इनकी वजह से, नीतीश कुमार की नायडू की वजह से मर रहे हैं। चाहे मेरे आइडिया से निकलो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इसमें मोदी की गलती नहीं है। जब मलाई चाट ली सबने, मोदी की मलाई चाट ली सबने, मोदी की गलती नहीं है, ना नीतीश की, ना मिश्रा की गलती है। गलती इनकी है जो उन्हें सब बंदे दे के बैठाए, जिन्होंने उनको समर्थन दे रखा है। आज खून खराब हो रहा, जो लूट खसोट हो रही, जो रोड पे कत्लेआम हो रहा, आवाज क्यों उठाते हैं लोग? आवाज उठाना चाहिए उनको इस पेपर लीक के बारे में, शिक्षा को लेकर। जी, एक बंदा आया इनमें से निकल गए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। मैडम मेरी बात समझो, इनकी आवाज आई उठ के, नायडू की आवाज आई, नीतीश कुमार की आवाज आई, मुफ्ती सईद ने समर्थन दिया था, वहां से हमें सबको मरवा दिए सारे हिंदुस्तानियों को। आज जो गोली से मारा जा रहा, नीचे से मारा जा रहा बंदा रोड में, ये बंदे समर्थन दे के बैठ गए, आवाज उठा रहे लोग। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।